देखिए जानेंगे आपका ज्यामिति ज्यामिति मतलब क्या ज्योमेट्री ना। तो बताए थे क्या कि ज्योमेट्री जो है एक ग्रीक भाषा जो दो शब्द से मिलकर बना। पहला था आपका जियो जियो मतलब होता है भूमि और दूसरा होता है मेट्रोन मेट्रोन का मतलब होता है मापना। अर्थात भूमि के माप को क्या करते हैं ज्योमेट्री करते हैं। ज्यामिति जो है वह संस्कृत का मूल शब्द है जो भी दो शब्द से मिलकर बना। कितने से दो शब्द से। पहला के नाम था जया जया का मतलब होता है पृथ्वी और दूसरा के नाम है मिति मिति मतलब क्या होता है मापना। अर्थात पृथ्वी के माप को क्या करते हैं ज्यामिति करते हैं। अब देखेंगे क्या कि ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा है ना। तो ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा क्या था कि गणित का वैसा भाग गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु है ना जिसमें बिंदु रेखा समतल है ना चतुर्भुज त्रिभुज त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज पंचभुज भुज है ना इत्यादि ज्यामितीय आकृतियां का इत्यादि ज्यामितीय आकृतियां का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति का खोज जो है बालक वह 300 ईसा पूर्व है ना 300 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व जो है वह मेरे यूनान के गणितज्ञ है ना वह यूक्लिड ने किया था। किसने किया था यूक्लिड ने। ऐसे में इसका योगदान हुआ बहुत सा वैज्ञानिक ने दिया था यूक्लिड ने किया था। इसीलिए यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा जाता है यूक्लिड। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा जाता है यूक्लिड कहा जाता है। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को है ना यूक्लिड ने ज्यामिति को ध्यान दीजिए यूक्लिड ने ज्यामिति को है ना इसको ज्यामिति को 13 खंड में बांटा था। क्या खंड में 13 खंड में बांटा था। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 13 खंड में बांटा था और यह 13 खंड जिस पुस्तक में संकलित है उसका नाम है द एलिमेंट। क्या नाम है द एलिमेंट। क्या नाम है द एलिमेंट। में 13 खंड जो जिस पुस्तक में संकलित है उस पुस्तक का क्या नाम है और यूक्लिड साहब ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया था। कई तरह से प्रस्तुत किया था 4 तरह से। पहला के नाम क्या था अभिगृहित। क्या नाम था अभिगृहित है ना। दूसरा के नाम था परिमेय। क्या नाम था परिमेय। और तीसरा के नाम था उपपरिमेय। क्या नाम था उपपरिमेय है ना। और चौथा के नाम था निर्मेय या हिसाब। निर्मेय या हिसाब निर्मेय या क्या हिसाब है ना। तो आपका यूक्लिड साहब ने ज्यामितीय कथनों का तरह प्रस्तुत किया था 4 तरह। पहला का नाम क्या था अभिगृहित। पहला का नाम क्या था अभिगृहित को हम लोग स्वयं सिद्धि भी कहते हैं या तो आत्म मान्यता कहते हैं है ना स्वयं सिद्धि। और दूसरा का नाम क्या था परिमेय। तीसरा का नाम क्या था उपपरिमेय। और चौथा का नाम क्या था निर्णय या तो हिसाब। तो हो जाएगा ये थियरम थ्योरम क्रोलरी और या हो जाएगा कैलकुलेशन या तो प्रॉब्लम। कैलकुलेशन या तो प्रॉब्लम है ना। अब देखो हम लोग कोई भी अदरवाइज चैप्टर पढ़े थे तो उसमें क्या था फार्मूला था। फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। त्रिकोणमिति उठाइए तो त्रिकोणमिति में क्या था कि फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। त्रिकोणमिति आपको आता है मेरे फार्मूला आता है तो आपको त्रिकोणमिति का मैथ जो है वो आपका अच्छा से बनेगा। मतलब वो क्या त्रिकोणमिति क्या था फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था फार्मूला पर आधारित था। लेकिन ये आपका ज्योमेट्री जो है ना वह थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम है या थ्योरम पर आधारित है ना। जब थ्योरम नहीं याद है आपको तो माथा के ऊपर क्या कर देगा पार कर देगा। थ्योरम डिजास्टर करने मतलब क्या है कि आपका अभिगृहित क्या था आपका परिमेय क्या है आपका उपपरिमेय क्या है तब बनेगा निर्णय तो हिसाब। तो यहाँ पे कहने मतलब क्या है कि यूक्लिड साहब ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया था। पहला के नाम था अभिगृहित जिसको हम लोग स्वयं सिद्धि भी कहते हैं। दूसरा के नाम था परिमेय। तीसरा के नाम था उपपरिमेय और चौथा के नाम क्या था। तो अभिगृहित किसे कहते हैं तो वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होता वह स्वयं सिद्ध होता है उसको क्या कहते हैं
जैसे मान लो कि एक रेखा एक बिंदु है, एक बिंदु से कितना रेखा गुजर सकती है? अनंत गुजर सकती है। दो बिंदु है, दो बिंदु कितना रेखा गुजर सकती है? एक वृत्त है, कितना स्पर्श रेखा गुजर सकती है? अनंत। कितना गुजर सकते हैं? और एक रेखा के समांतर में कोई बिंदु है और उसके उस रेखा के समानांतर इस बिंदु से कितना रेखा खींचा का समानांतर? तो केवल उसे कहते हैं प्लेफेयर का अभिगिरित। क्या कहते हैं? प्लेफेयर का अभिगिरित कहते हैं। तो यहाँ पे कहा था क्या कि वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है उसे लोग क्या कहते हैं? अभिगिरित कहते हैं। अगला आपका था परमेय या परमेय किसे कहते हैं? तो वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगिरित के द्वारा साबित किया जाता है, वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगिरित के द्वारा साबित किया जाता है उसे लोग क्या कहते हैं? परिमेय। और वो परिमेय क्या था कि वैसा ज्यामितीय कथन जो परिमेय के द्वारा साबित किया जाता है उसे लोग क्या कहते हैं? परिमेय। अब अगला क्या था? निर्णय हिसाब क्या था कि वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगिरित परिमेय और उपरिमेय तीनों के द्वारा साबित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्णय या हिसाब कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ लो।